सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने दुनियादारी के चलन का ऐसा वीडियो सुनाना चाहती हूं कि हम हमेशा ही चारों तरफ का वातावरण देखते हुए अपने आप को बदलना चाहते हैं। कोई भी इंसान जब पैदा होता है बुरा नहीं होता, न कोई अच्छा होता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होता है, एक हार्ड मांस का पुतला होता है जिसकी सांसें चलती हैं, दिमाग काम करता है, पैरों से चलना सीखता है, हाथों से भोजन करना सीखता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और जिह्वा से वाणी बोलता है। ये परमात्मा ने सभी को गुण दिए हैं कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सभी कार्य करें, लेकिन जैसा हमारा दिमाग होगा हम कार्य भी वही करेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसा कार्य हम करते हैं फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। अब हमारी आंखें बागीचे के अंदर जो फल लगे हुए हैं उनको देखती हैं। अब आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती। हमारी आंखें मन के अंदर फल देखकर लालच पैदा होता है और इंसान सोचता है कि क्यों न मैं फल खाऊं। अब उसकी जेब में या तो इतने पैसे नहीं होते कि वो फल खरीद सके, या उसकी नीयत नहीं होती कि वो फल खरीद कर खाए। फिर आंखें क्या करती हैं कि वो चारों तरफ देखती हैं कि कोई तुझे देख तो नहीं रहा है। यदि ना ही देख रहा हो तो तू फल तोड़ कर खा। अब आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती, पैरों के द्वारा बागीचे में जाना होता है, पैर अपना कार्य करते हैं और उस लालची इंसान को बागीचे के अंदर ले जाते हैं। अब पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए उसका दिमाग हाथों को कहता है कि फल तोड़िए। अब हाथ फल तोड़ते हैं और इंसान के पास फल आ जाते हैं। अब हाथ तो खा नहीं सकते, अपने मुंह के द्वारा जिह्वा का रस लेते हैं और फल खाते हैं। जो ही इंसान फल खाता है बाग का माली उसे देख लेता है। बाग का माली आता है और जोर शोर से उस फल खाने वाले की, मुफ्त में फल खाने वाले की पिटाई कर देता है और इंसान चिल्लाने लगता है। पूरे शरीर में पीड़ा होती है, लेकिन रोती तो आंखें ही हैं। पीड़ा होती है तो आंखें रोती हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूं, ये बताना चाहती हूं कि यदि हम अपने कर्म के द्वारा, बुरे कर्म के द्वारा धन उपार्जन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, तो पूरा परिवार ऐश करता है। हमारे बच्चे उस धन की वजह से अकड़ कर चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं। हमारे माता पिता भी सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी इतना कमा रहा है कि हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे घर में धन धान्य से सब कुछ है, अच्छा खासा बंगला है, कई कई गाड़ियां हैं और हम बहुत धनवान हैं।
तथा हर एक संसाधन हमारे पास है, लेकिन जो इंसान कर्म कर रहा है वो चाहे ड्रग्स बेचे, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करे, लेकिन परिवार वालों को तो खाने से मतलब है। लेकिन उस ड्रग्स व्यापारी को ये नहीं पता कि तेरे ड्रग्स बेचने से कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, कितने बच्चों के सिर से माँ बाप छिन गए, कितने बहनों के भाई इस ड्रग्स के नशे में फंसकर बेकार हो गए तथा बहनों की परवाह करनी छोड़ दी। कितने माता पिता के बच्चे तुम्हारे द्वारा बर्बाद किए गए। वो तो सिर्फ ये देखता है कि तेरे पास धन आ रहा है और धन के लालच में और भी ज्यादा नशे का व्यापार करता है और भी ज्यादा व्यसनों में खर्च करता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि जो दूसरों की आहें हैं वो तुम्हारे ही ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि परिवार तो ऐश करेगा, उन्हें तो सिर्फ ये तुम्हारा दायित्व है कि अपने माता पिता को भोजन खिलाओ, उनकी परवरिश करो। जो बच्चों की जिम्मेदारी तुमने खुद प्राप्त की है, बच्चे अपनी इच्छा से पैदा किए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम उन्हें कैसे क्या क्या चीजें दो, क्या क्या संसाधन दो या अभाव में रखो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से आप धन का उपार्जन कर रहे हो, धन कमा रहे हो, वो तो सिर्फ फल आपको ही मिलना है। आप इतना धनाढ्य आदमी होते हुए जब बूढ़ा होता है, बीमार होता है, कोढ़ी हो जाता है, माँ बाप तो उसके पहले ही स्वर्गवासी हो जाते हैं, पत्नी नफरत करने लगती है कि इस कोढ़ी से बदबू आ रही है, मैं इसके पास नहीं जा सकती। पैसे के कारण जो नौकर चाकर लगाए जाते हैं वो भी समय मिलते ही दूर हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है कि हमने इनके यहाँ पैसे की नौकरी की है तो महीने में पगार मिल जानी है। आदर भाव या सेवा भाव का कोई भाव नहीं होता। वो भी सिर्फ अनमने मन से उस इंसान की जरूरतें पूरी करते हैं, उनके अंदर सेवा भाव नहीं होता। औलाद देखती है, वो भी घृणा की दृष्टि से देखती है कि हमारे माँ बाप कोढ़ी हो चुके हैं। वो ये बात ध्यान में नहीं रखते कि इन्होंने जो धन प्राप्त किया वो तुम्हारे लिए किया। वो तो उन्हें ही कोसना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम भुगत रहे हो, जो तुम कोढ़ी हो रहे हो, जो तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस धन से तुम ऐश कर रहे हो, जिस धन से तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, वो धन इन्होंने ही कमाया है, लेकिन उसका कर्म बुरा था तो उसका फल तो उस इंसान को ही भोगना पड़ेगा जिसने कि गलत ढंग से वो धन कमाया है। जैसे कि आंखें फल खाकर रोई, न तो आंखों का कोई कसूर था, न ही हाथों का कसूर था, न ही पैरों का कसूर था। इसी तरह से यदि हम गलत तरीके से किसी की गर्दन काट कर धन पैदा करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, किसी को नशा परोस कर धन की प्राप्ति करते हैं, तो माँ बाप ने तो वो तो बेकसूर हैं, क्योंकि कर्म तो आपने खुद ने किया है। वो तो खाएंगे ही, ऐश करेंगे ही। औलाद का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या मतलब कि आप धन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। चाहे आप सुबह से शाम तक मजदूरी करो, बच्चों को तो रोटी चाहिए ही। चाहे आप किसी के यहाँ चोरी करके लाओ, बच्चों को तो भोजन की आवश्यकता है ही, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुमने खुद पैदा की है तो तुम्हें ही पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह का कर्म इंसान
तू करता है उसका भुगतान तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा। यदि कोढ़ी बनेगा अपने कर्म से बनेगा, यदि बुढ़ापा आएगा जर्जर करके मरेगा, तिल तिल करके मरेगा, वो भी तेरा अपना कर्म है। जिस कर्म से तूने पैसा धन कमाया है वो कर्म तो तेरे साथ ही है, उसका भुगतान तो तूने खुद ही करना पड़ेगा। नहीं तो औलाद उसमें साथ है, नहीं माँ बाप साथ है, और नहीं कोई यारा प्यारा रिश्तेदार दोस्त साथ है। क्योंकि जिसका तूने काम चलाया है उसको तो सिर्फ अपना काम चलाने से मतलब था, तेरे कर्म से कोई मतलब नहीं था कि तूने क्या कर्म किया है और किस तरह से पैसा प्राप्त किया है। उसे तो अपना काम चलाना था जो चला चुका है, लेकिन उस कर्म का फल तो तुझे अकेले को ही भुगतना है। जैसे कि आंखें रो रही थी सिर्फ फल देखने पर, उसी तरह से तू बुढ़ापे में एक एक तिल करके मरेगा और सब कुछ सोचेगा कि तूने जवानी से लेकर आज तक किसी का भला तो किया नहीं। जहां धन प्राप्त हुआ वहीं किसी को चक्कू मारा, बेईमानी की, चोरियां की, या जैसे तैसे करके नशे का व्यापार किया, सिर्फ और सिर्फ लालसा तेरी सिर्फ धन की थी। आज वो धन तेरे किसी काम का नहीं है। तू तिल तिल करके मर रहा है। रोटी रखी है खा नहीं सकता, पानी रखा है पी नहीं सकता, स्नान कर नहीं सकता, शरीर कोढ़ी हो चुका है, क्योंकि उसका भुगतान तो तूने खुद ही करना है। तो ऐ इंसान सोचिए, धन हमेशा सब भी कमाना चाहते हैं और कमाना भी चाहिए, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अच्छे कर्म से, किसी का दिल न दुखाकर, किसी की आत्मा पर बोझ न बनाकर धन अवश्य कमाइए। अपने जीवन को सुखी अवश्य बनाइए। अपने पीढ़ियों को, अपनी औलाद को अवश्य संसाधनों से भरपूर कीजिए, लेकिन मेहनत की कमाई से। यदि नशा बेचकर या कोई और बुरा काम करके करते हो तो भुगतना तो तुमने खुद ही है। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए, और थोड़ा बहुत अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि कैसे आपको करना है। धन्यवाद।